नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुबह मूल तालाब पे आया हुआ था। कुछ मित्रों ने मुझे कहा था यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हो रहा है, ये पुराना एक जल स्रोत है, तो उसी संबंध में हम आए थे। कुछ लोगों से बात करेंगे और यहाँ की स्थिति के बारे में पूछेंगे, यहाँ का इतिहास क्या है। युवाओं में थोड़ा सा एक रोष है, तो वो कह रहे हैं इस जो गड़ीसर सरोवर के बाद में यह एक बहुत बड़ा जैसलमेर शहर का तालाब था और इसका पानी का आवक क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसे एक पार्क की तरह या इसमें पानी अगर नगर परिषद के माध्यम से भर करके और यहाँ कुछ पौधे लगा करके इसको डेवलप किया जाए तो शहर के लिए बहुत अच्छा एक स्थान हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे, मित्रों से चलेंगे उस मंदिर की तरफ और वहाँ पर करेंगे बातचीत। तो आइए चलते हैं। आप लोग की नाम है सा? हमताराम। अच्छा हमताराम जी, ये मंदिर में कितने टाइम से आ रहे हो? आऊँगा बड़ो मैं आज तो आई जितो आऊँगा बड़ी तो ये कितो वक्त हो? वो तो बड़ हाथ है। अच्छा, ये मंदिर बढ़िया चेतन है की कहना चाहो था? जो माँ तो हलाम कराए चेतन में समझा करो कहीं हाँ कौन। अच्छा, मैं तो दर्शन करना आऊँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इतनी है हमें तो भगवान शंकर भली करे, शंकर सिंगार भली कर है, शरेकरी भली करे। अच्छा, गौ कयो थोरो? गौ मोज खुद जोन रो। अच्छा, जोन रहे रहो जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रमेश। मैं देवी सिंह तंवर उर्फ दान सिंह पिछले 20 सालों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। इस तालाब प्रांगण में बचपन मेरा यहीं गुजरा है और आज जब इसकी स्थिति देखता हूँ तो दयनीय स्थिति है। ना तो यहाँ कोई प्रशासन इसकी सहायता कर रहा है, नगर परिषद, पार्षद कोई भी यहाँ साफ सफाई नहीं करवा रहा है, नाम मात्र की नहीं है। तालाब की आवक बिल्कुल रुक गई है। बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पहले दर्शनार्थी आते थे वो भी अब नहीं आ रहे। समाज के और पदाधिकारी या जो पुराने बुजुर्ग हैं वो यहाँ आए, इन मंदिर की देख रेख करे तो ये बहुत बढ़िया बन सकता है, विकास हो सकता है। अगर पार्षद, नगर परिषद, चेयरमैन साहब एक बार अवलोकन करके देखे तो इस तालाब का विकास करवा सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। 4 दीवारी करवा दे तो दूसरे लोग अतिक्रमण नहीं करें, क्योंकि जो अतिक्रमण करने वाले हैं वो सब बाहर के हैं, शहर के क्षेत्र के नहीं है, सब बाहर के आके अतिक्रमण कर रहे हैं। शहरी लोगों को पता है कि पुराना तालाब है, पुराना मंदिर है और इसी मंदिर का अगर विकास हो जाए तो ये एक शहर में बहुत ही बड़ा दर्शनीय स्थल हो सकता है। लोग सुबह शाम यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात कि यह जो मंदिर है उसके प्रांगण में सनसेट पॉइंट रोड है, टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि जैसलमेर पर्यटन क्षेत्र में सबसे बड़ा है और उसकी जितनी भी जैसलमेर की जनता है ज़्यादातर पर्यटन क्षेत्र में ही रही है और उसी से आमदनी हो रही है। तो एक पर्यटन पॉइंट बन सकता है और इसका बड़ा विकास हो सकता है। हमारे जो समाज के महानुभाव है, बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो कृपया यहाँ आए, मंदिर को देखे, हमें मार्गदर्शन करवाए तो हम भी उनके साथ जुड़ के इस मंदिर का कुछ कर सकें। तो आचार्य जी, इस मूल तालाब के बारे में क्या कहोगे? ये हमारे पूर्वजों का तालाब बनाया हुआ है। यहाँ महादेव का मंदिर है, मूलराज जी का, मूलराजेश्वर का। ये सामने हमारे पनोदरा कुलदेवी की मंदिर भी है यहाँ, और हम मोहनगढ़ से हैं और हमारी कुलदेवी का मंदिर मेन जो है वो मोहनगढ़ में है और हमें आते जाते हैं और ये इसका डेवलप किया गया है। आज चारों तरफ से ये अतिक्रमण से घर चुका है। अब इसमें थोड़ा सा अतिक्रमण हटा के ये पानी का जो पहले पुराना जल स्रोत था उसको सुचारू किया जाए। ये पहले एक रमणीक स्थल था जो बुजुर्ग लोग या हमारे पूर्वज बैठा किया करते थे। आज हम उसकी धरोहर को सार संभाल करने की और इस मंदिर को चेतन करने का समय है। अगर सब समाज इकट्ठे होकर अगर इसको कर दे, अभी कुछ युवा लोग जो है तो इसमें
ब्राह्मण समाज, हजोरी समाज, महरी समाज सब लोग आते हैं और इसको डेवलप कर भी रहे हैं। और कुछ हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसकी ये बबूल झाड़ियाँ वगैरह कटा के साफ़ सफाई, जल स्रोत और रमणीक स्थल है पिकनिक, इसको वापस चेतन किया जाए। और ये हमारे पीछे जो आप धूना देख रहे हो, ये हमारे गुरुदेव बसराज बाओजा ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ से होम हवन चालू हुआ था। मैं भी इसमें आता करता था। आज वो हमारे साथ इस संसार में नहीं है, तो उनके मार्गदर्शन से हम लोग और युवा जितने भी हैं सब यहाँ लोग आते हैं और इसको चेतन करते हैं मंदिर को। और सुबह शाम आरती होती है। आज हम मूलराज महादेव परिसर के प्रांगण में बैठे हैं और ये मंदिर लगभग 1835 साल में बना था और इस मंदिर के बनाने में महाराज मूलराज सिंह जी का योगदान रहा था। और उन्होंने इसी परिसर के नीचे की साइड में एक जलाशय का निर्माण करवाया था। उस जलाशय का नाम था मूल तालाब। मूल तालाब रियासत कालीन में ये बहुत ही अच्छा स्रोत था और यहाँ पर पीने उपयोग पानी के साधन था शहर में। आज इस तालाब का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आसपास जितने भी अतिक्रमी आके बैठे हैं वो इस परिसर को शौच के रूप में उपयोग कर रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है और उसके पास में एक मादीसा का मंदिर भी है। ये रमणीक स्थल है। उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है। और चलो मैं कमल सिंह भाटी मूल राजेश्वर मंदिर के प्रांगण में आज हम बैठे हैं। यह बहुत ही रमणीक स्थल था और आज इसकी दुर्दशा हो रही है। और गफूर भट्टा कॉलोनी और शहर के नज़दीक ये बहुत रमणीक स्थल वापस बन सकता है। इसमें जो मंदिर के नीचे की तरफ एक तालाब है, उस तालाब में अगर नहर का पानी लाके छोड़ा जाए और उसको उस तालाब को भरा जाए तो बहुत ही ये इसका दर्शनीय स्थल का स्वरूप खुल जाएगा। और इसके चारों तरफ बबूल की झाड़ियाँ और है, उसको अगर नगर परिषद निकलवा कर और वृक्षारोपण भी किया जाए तो ये बहुत सुंदर पर्यटक स्थल बन सकता है, क्योंकि हमारी जैसलमेर स्वर्ण नगरी पर्यटक स्थल है और इसका जीर्णोद्धार हो सकता है। हनुमान सर्किल से केवल आधा किलोमीटर दूर मलकाप्रोल है, जो कि रास्ता जाता है पटवा हवेली की तरफ। वहाँ पर मुख्य रोड पर ये मंदिर स्थित है और इसका कैचमेंट एरिया करीब करीब गढ़ीसर के सेकंड नंबर पर आता था, जो कि आप अगर इधर इस साइड पे पूरा का पूरा दोनों तरफ लोगों ने कब्जा कर रखा है। कैचमेंट पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। अब नगर पालिका से आह्वान है, जन युवकों से आह्वान है कि अगर हो सके तो यहाँ पर एक छोटा गार्डन या पब्लिक पार्क की तरह से इसको उपयोग में लाया जाए। ये मेन लैंड खराब हो रहा है और ये शौचालय बन के रखा है और हमारी धार्मिक भावनाओं से काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है ये चीज़ें। अगर हमारी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए इसको उद्धार करना कर्तव्य है नगर पालिका का, नगर परिषद का। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको पूर्ण जीवित किया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनाराम है। मैं गफूर भट्टे में रहता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले धनाराम जी? ये यहीं के। यहीं कहाँ के? गफूर भट्टा। अच्छा, गफूर भट्टा में। हाँ। तो आप यहाँ अभी क्या कर रहे थे? यहाँ खुद नहीं सर, मंदिर के दर्शन करने आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ पर ये गंदगी वगैरह आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, ये रात को दारू, ताश, गांजा, अफीम सब पीते यहाँ पर। अब क्या करे, कोई नहीं आता। पुलिस वाले आते हैं ना, होम मिनिस्टर आता है ना, सीएम आता है, नहीं अशोक गहलोत आता है। बहुत बढ़िया। बहुत
खेताराम जैसलमेर। मैं यहाँ मूलराज मंदिर सेवा कर रहा हूँ, कई वर्षों से आ रहा हूँ। पीछे मंदिर नए पुराना बना हुआ है और यहाँ पे कोई अभी व्यवस्था गवर्नमेंट की है नहीं। नगर पालिका, इतना हमारे पास भी पैसे नहीं है तो हम इतनी व्यवस्था कर सके, इसलिए नगर पालिका से निवेदन है कि कृपा करके ये झाड़ियाँ वगैरह कटवाए और कुछ भी पानी की व्यवस्था करवाए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह पंवार है। मैं इस मूलराज मंदिर प्रांगण से 97 से जुड़ा हुआ हूँ, 1997 से, और तब से मंदिर में आ रहा हूँ। उसमें जब इसका हम यहाँ पर खेलने आते थे, खेल कूद वगैरह खेलते थे, 97 में चलते आ गए। फिर जब हमने धीमे धीमे जब इसको मंदिर में हम आने लगे तो अभी एक टाँके का भी निर्माण कराया गया। टाँका बहुत जीवित था, इसका पानी पीते थे, आसपास सभी लोग पानी पीने आते थे। और उसके बाद है ना ये यज्ञशाला बनाई गई। तब था ना ये महाशिवरात्रि अपने सावन के महीने यहाँ पर पूजा होता है, दुग्धन होता है। अभी भी हम लोग शिवरात्रि वगैरह है ना मेला रहता ना, तो कोई आयोजन करते हैं। बड़ा रूप नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर हमें संख्या बल। मैं गणपत भार्गव इस परिसर से 1994 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बचपन यही गुजरा है। और जो मूल स्वरूप जो इसका बिगड़ा या बना वो मेरी आंखों के सामने बना। सर्वप्रथम यहाँ पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, रमणीय तालाब हुआ करता जिसमें मंदिर बना हुआ था। हम सभी बचपन में आकर खेल कूद करते थे, नहाते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे शहरीकरण बढ़ा वैसे वैसे आबादी क्षेत्र बढ़ता गया और लोगों ने अतिक्रमण करना शुरुआत कर दी। पीछे की तरफ होटलें बनी स्टार्ट होगी जहाँ पर पानी की मेन आवक थी। पास में लोगों ने आकर झोंपड़ियाँ बनवा दी जिससे पूरा ही स्वरूप बदल गया और यहाँ पर गंदगी फैलने लगी। आज इसका स्वरूप ये हो गया कि हमारे सिवा कोई आना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि एक तो आने के रास्ते बंद हो गए और लोगों ने अपने निजी फ़ायदे के लिए बड़े बड़े मकान बना लिए। इसलिए अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो इसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है, ताकि आने वाले भविष्य में इसको और ज़्यादा सुंदर बना के लोगों के लिए रखा जाए। क्योंकि शहर के अंदर आज इतनी जगह नहीं है पास में जहाँ पर पानी की आवक हो, जहाँ पर सुंदर मंदिर हो, जहाँ पर बड़े बुढ़े बुजुर्ग अगर रह सके, शाम को लोग आए गपशप लगाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन हमेशा गवर्नमेंट से रहता है और स्वयं संस्थाओं से रहता है कि वो यहाँ पर आकर काम करे और इसको डेवलप करे। मेरा नाम महेंद्र तंवर है और मैं जो यहाँ ट्रस्ट बना है मूलराज राजेश्वर महादेव जो ट्रस्ट बना है इससे मैं जुड़ा हूँ। ये जो ट्रस्ट है सबसे पहले 2010-11 में बनाया है और पंजीकृत ट्रस्ट है गवर्नमेंट से। मोटा मोटी जो मेरे से पहले जो मेरे साथी थे उन्होंने सारी आपको पुराना जो इतिहास है वो बता दिया, लेकिन मैं बताऊं कि मेरा खुद का बचपन यहीं गुजरा है। जैसलमेर में गड़ीसर सरोवर के बाद कोई अगर बड़ा सरोवर है तो ये मूल तालाब है। जब मैं छोटा था 4-5 साल का 10 साल का, तो अपनी मदर या पड़ोस से कोई भी औरतें उनके साथ जब ये तालाब भर जाता था बारिश के पानी से तो हम यहाँ आते थे। पानी जो है पीने के पर्पज़ भी शहर में यूज होता था और आपको पता है जैसलमेर में पीने के पानी की गर्मी के दिनों में कितनी दिक्कत रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो तालाब है ये अतिक्रमण का शिकार हो गया है। इसके आसपास का जो भी कैचमेंट एरिया है उसमें लोगों ने आके अतिक्रमण कर दिया है और तालाब में जो बारिश के पानी की आवक थी वो सारी रुक गई है। तो जब भी बारिश होती थी पहले जैसे तालाब का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो आज से 2-4 दिन पहले ये जो हमारी संस्था बनी हम लोग नगर परिषद गए थे और वहाँ हमने आयुक्त साहब से सारा निवेदन किया था कि तालाब के आसपास जो पानी की आवक है ये रुक गई है और खूब सारी कंटीली झाड़ियाँ उग गई है। सबसे मोटी ये बात है कि यहाँ ये सबसे पुराना प्राचीन शिव मंदिर बना है, तो लोग यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं और अपने सवेरे थोड़ा भ्रमण करने के लिए भी आते हैं। लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं इनमें बड़े शर्म की बात है कि पिछले कुछ सालों से आसपास जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं या अपने मकान बना के रह रहे हैं उन लोगों ने शौचालय के रूप में इसको यूज करना शुरू कर दिया है। और शाम के समय कुछ ऐसे लोग भी आके बैठ जाते हैं
जो अपना कहना नहीं चाहिए कि टाइम यहाँ पास करने आ जाते हैं दूसरे पर्पज़ से। तो हमारा ये निवेदन है नगर परिषद से कि ये आसपास की जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ हैं इसको एकदम कटवाए और जो पानी की आवक का क्षेत्र है या वहाँ से छोटे मोटे नाले निकाल दे, तो ये तालाब जो है ये शहर के बिल्कुल नज़दीक है और एक रमणीय स्थल दोबारा बन सकता है, अपने पुराने स्वरूप में आ सकता है। प्राचीन मूल तालाब मंदिर के अंदर ये जो छतरी आप देख रहे हैं, इसके पास में ये नीचे वाला स्थल राधा कुंड कहलाता था। महाराजा मूलराज जी के समय में यहाँ पे नहाने के लिए रानियाँ वगैरह आया करती थी और ये प्राचीन स्थल आज इसका मूल स्वरूप पूरा ख़त्म हो चुका है। इसी के पास में पनोदराय माता जी का मंदिर है। वहाँ से जब ये पूरा ओवरफुल होता था तो चादर चलती थी। आने की आवक इधर से सूली डूंगर से, मलका मॉल मंदिर से, जहाँ भी झाड़ियाँ लगी हुई पड़ी है, लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। मूल तालाब के धोरे के ऊपर जो उसका तालाब का धोरा है उसके ऊपर अतिक्रमण है और लोग अभी उसको शौच के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उतना मतलब इस तालाब का स्तर गिर चुका है। बावजूद यहाँ दो प्राचीन मंदिर है, मूलराज राजेश्वर महादेव मंदिर और पनोदराय मंदिर, उससे आगे काले डूंगराय मंदिर। शहर का एक हृदय स्थल जैसे गड़ीसर तालाब है, उस तरह से अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो इसका विकास हो सकता है और आने वाले समय में ये दर्शनीय स्थल हो सकता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और इस एरिया का ये एक बहुत बड़ा रमणीक स्थल हो सकता है। इस जगह का नाम राधा कुंड है। यहाँ पर रियासतकालीन के समय महारानियाँ जल क्रीड़ा करने आते थे और उस समय ये रमणीक स्थल था उनके खेलने के लिए और ये चीज़ थी। यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश था, पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। बाद में 1984 तक ये पीने का भी पेयजल स्रोत रहा। आज की तारीख में ये छतरियाँ आप देख रहे हो, इसकी दुर्दशा होगी, इसके साथ शीर्षी होगी। अतिक्रमण व असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी मूल स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है साहब। सेवा तो करे। भीम सिंह पंवार, मेरा नाम भीम सिंह पंवार है। 1999 से मैं निरंतर इस मंदिर में आ रहा हूँ। 2010 से ये संस्था रजिस्टर्ड की हुई है, उसमें मैं सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ये मंदिर महारावल मूलराज जी के द्वारा स्थापित 1835 में था। इस मंदिर को हमने वापस 1998 में वापस जीर्णोद्धार कराया। अब इस मंदिर की थोड़ी सी दुर्दशा हो रही है कि आसपास अतिक्रमण की वजह से ये अपना मूल स्वरूप खो रहा है। हमारी प्रशासन से दरकार है कि इसकी सुध ली जाए। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।